सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम राजेंद्र बंजारे साहब। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर जितेंद्र सांगड़े साहब का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ CR जांगड़े साहब कोरबा से जुड़ गए हैं। CR जांगड़े साहब आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब आपका। आप अपनी आवाज को खोलें हमारे साथ प्रोग्राम में। और आज की इस परिचर्चा को हमें 28 मार्च को करना था। परसों बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र बलिदानी राजा बालक दास की शहादत दिवस हम सब पूरे छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग मना रहे थे। और इस कार्यक्रम में मुझे रायपुर जाना पड़ा था, जिसके कारण हम लोग इस एपिसोड को नहीं कर पाए व्यस्तता के कारण। तो आज हम एक दिन बाद में उसकी इस कार्यक्रम को करने के लिए हम सब जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ सभी मेहमान जो जुड़ गए हैं उनसे हम बारी बारी से बाबा गुरु घासीदास जी की द्वितीय पुत्र बलिदानी राजा बालक दास की जो शहादत दिवस के अवसर पर हम उनके जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। आज को डॉक्टर जितेंद्र से आग्रह करता हूं कि आप इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। जांगड़े जी। जी 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 जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं बोल रहा सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। वाई साहब मानवता चैनल में जुड़े सभी संतों को सतनाम एवं हमारे वाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से सतनाम आंदोलन, भारत देश के समस्त गुरुजन, जिन लोगों ने मानव कल्याण, मानव समाज के हित में जो काम किए हैं उसके संदर्भ पे लगातार हमारा वाई साहब चैनल है जो डिबेट करके जन जन को उनकी सिद्धांत से परिचित करा रहा है, उनके मार्ग में चलने का जो अलग जगा रहा है, यह बड़ा एक प्रशंसनीय है। तो पुनः सबको सतनाम। गुरु बालक दास बाबा गुरु घासीदास का द्वितीय पुत्र था जिन्होंने बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। और उनका एक ही सोच था, हक अधिकार। लोगों को हक अधिकार कैसे मिले। सामंतवादी से गुरु बालक दास का सतनाम धर्म सेना था। आज उनकी बाबा गुरु बालक दास का जो सतनाम धर्म सेना था, उनको आज छोटा कर दिया गया। सतनाम सेना करके उनकी राजनीति का उपयोग किया जा रहा है। बल्कि बाबा गुरु घासीदास का जो सतनाम आंदोलन है, जो सतनाम धर्म सेना है, जो व्यापक था, विस्तृत था और पूरे भारत देश में उसका प्रभाव था। तो बाबा गुरु बालक दास के सतनाम सतनाम धर्म आंदोलन जब चला तो तबे पिछले लोग जो बड़ा पीड़ित थे सामंतवादी ताकत से, मराठाओं की ताकत से, उन लोगों को एक ऐसा अमृत स्वतंत्रता आजादी मिला और उनके साथ उसके आंदोलन में जुड़ते गए। क्योंकि बाबा बालक दास का एक ही था कि देश में बाबा गुरु घासीदास के जो मानव है, सतनाम धर्म में जो मानव है, सभी जीव प्राणी पर दया भाव है, वो लागू हो, जिससे कोई किसी का गुलाम मत हो, किसी पर कोई जुल्म मत हो, किसी पर अत्याचार ना हो और नारी जाति को सम्मान मिले। यहाँ तक के पशु बलि तक को उन्होंने रोकने के लिए बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत को आगे चलाया। नर बलि पशु बलि को भी रोकने का काम किया। और इन्हीं का परिणाम स्वरूप करमंडी ढाबा जो बलौदा बाजार जिला में है, उस जगह पर कसाई कत्ल खाना खोला था अंग्रेजों ने। उसको सतनामी समाज ने गुरु घासीदास गुरु बालक दास के सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कुचल दिया, तोड़ दिया और जीव पर दया परातम पूजा करके गुरु बालक दास के सतनाम आंदोलन है जो आगे बढ़ा। अंग्रेजी लेखक ने कहा कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास का आंदोलन है जो उनकी हत्या के बाद 1860 में जब हत्या हुआ तो यह सतनाम आंदोलन रुक गया
कुचल दिया गया था। अगर वह सतनाम आंदोलन गुरु बालक दास का 10 साल कोई चला होता तो भारत देश का 80% भाग है जो सतनाम में हो जाता, सतनामी में हो जाता और लोकतंत्र प्रजातंत्र बहाली हो जाता उसी समय। इस प्रकार के अंग्रेजी लेखक ने लिखा है। दुर्भाग्य है कि भारत के लेखक, भारत के ज्ञानी विद्वान लोग गुरु बालक दास के इस सिद्धांत को लिख नहीं पाया, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को लिखा। तो इससे जाहिर होता है कि बाबा गुरु बालक दास का एक और बड़ा आंदोलन था, जो जमीन जोतेगा वो जमीन उसी का होगा। सरकारी जमीन बंजर पड़ा था तो गुरु बालक दास ने आंदोलन चलाया, मालिक मकबूजा जिसको कहते हैं, कहा कि जो जमीन जोतेगा वो जमीन उसी का होगा, तो अनेक प्रकार का फल होगा, अनेक प्रकार का अनाज पैदा होगा, जिससे समाज में, देश में, परिवार में गरीबी दूर होगा। इस प्रकार के बाबा गुरु बालक दास का है जो यह आंदोलन चला। इसी के फलस्वरूप जो जमीन बंजर पड़े थे वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर फसल अनेक प्रकार का उगा और देश में, समाज में, परिवार में, घर में गरीबी है जो दूर हुआ, लोगों को अनाज मिला और अनेक प्रकार का फल मिला और उनकी सतनाम आंदोलन से छुआछूत, भेदभाव रहित नए समाज का निर्माण हुआ। और जिस 1833 में जब चार्टर एक्ट कानून बनना चालू हुआ अंग्रेजों के हाथ, संविधान देश को चलाने के लिए, उस समय गुरु घासीदास, गुरु बालक दास के जो सतनाम आंदोलन को, जैसे कि नर बलि, पशु बलि, छुआछूत, अस्पृश्यता का अनेक प्रकार के कानून को पास करते गया और उनकी फायदा समाज को, निचले समाज को और निम्न वर्ग को, गरीब तत्वों को, सभी लोगों को मिलता गया। और यह भारत है जो एक खुशहाल राज्य बना, समृद्ध राज्य की ओर बना और यह यहाँ पर किसी की दमनकारी नीति नहीं चला और लोग सामंतवादी, मराठा ऐसे शासक के सामने में नहीं झुका और नारी समाज को सम्मान मिला और नारी बल, पशु बलि इन सब पर प्रतिबंध लगा। तो इस प्रकार से गुरु बालक दास का सतनाम आंदोलन है जो आगे चला। तो मैं अपनी डिबेट को यहीं पर रोक रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर चौका का कार्यक्रम है, लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को सुना और मेरे को फर्स्ट में बोलने के लिए जो अवसर दिया, तो मैं धन्यवाद का पात्र हो आप लोग सबको। सतनाम। सतनाम, बहुत बहुत शुक्रिया जांगड़े साहब। आज मेरे यहाँ भी लाइट गोल हो गई है, मैं अभी गाड़ी में बैठ के कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीआर जांगड़े साहब हमारे साथ पहली बार जुड़ गए हैं कोरबा से। मैं इनसे चाहूंगा कि अपनी आवाज को खोले और गुरु बालक दास जी की जो शहीदी दिवस के अवसर पर हम सब उन्हें अश्रुपूर्वक याद कर रहे हैं, तो शहादत दिवस के अवसर पर गुरु बालक दास जी के जो जीवन है, उनका संघर्ष है, उसको लेकर के अपनी बात रखें। सीआर जांगड़े साहब। साहेब, सभी संतों को मेरा जय सतनाम साहेब, सतनाम साहेब, सतनाम। सतनाम, सतनाम जांगड़े जी, सतनाम। कुर्रे साहब, आज आपने जो कार्यक्रम निर्धारित किए बड़े सौभाग्य है हमारे लिए भी और समाज के लिए। हाँ, इसलिए मैं तो जितने भी संतों ने आज इस चैनल से यदि जुड़े हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से संदेश जा रहा है समाज को, तो मैं सभी को आज धन्यवाद देता हूँ। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। संतों, जिस तरीके से गुरु बालक दास की शहादत दिवस का अवसर पर आपने कार्यक्रम को रखा है, गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र होने, इनका जन्म 1801 में हुआ था बालक दास गुरु का, और शहादत तरीके से 28 मार्च 1860 की घटना है। इस पर्पज से हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सभी संतों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। संतों, बालक दास गुरु ने जो गुरु घासीदास का आंदोलन, सतनाम का आंदोलन को आगे बढ़ाया, संतों आप सभी जानते हैं उस समय इस देश पे सामंतवादियों का अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर लांग गया था। इसी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए गुरु बालक दास ने इस समाज को समतामय मूलक
समाज बनाने का बीड़ा उठाए, जिससे समाज को आपसी समन्वय भाईचारा स्थापित हो करके बालक डॉक्टर जितेंद्र आंगड़े जी, अपनी आवाज को म्यूट करके रखें। आपकी आवाज घर से आवाज आ रही है, म्यूट करें डॉक्टर जांगड़े जी। तो साहब इस प्रकार से बाबा गुरु बालक दास की जो आंदोलन है सतनाम का, गुरु घासीदास का आंदोलन को ही आगे गति दिए। आप सभी जान रहे हैं कि इस देश के अंतर्गत जो दबे कुचले समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिस तरीके से गुरु घासीदास का आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत लास्ट गवर्नर इग्नू ने स्वीकार किया कि काश यदि इस समाज को शिक्षा का अधिकार मिल जाए तो आज इनके हर स्थिति परिस्थिति बदल जाएगा, कह करके गवर्नर ने 1825 में शूद्र समाज के लिए शिक्षा का द्वार खोला। और उसी 1825 में गुरु बालक दास को राजा की उपाधि से संवारा गया, जिसमें सोने जड़ित तलवार और भाला जनेऊ कंठी रखने का पुनः अधिकार सौंपा गया। और 1825 से ही शूद्र समाज जिसको बोलते हैं उसके लिए शिक्षा का द्वार खुला, समाज में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। और यह जो शिक्षा का द्वार प्रादुर्भाव हुआ तो जिससे यह श्री गुरु घासीदास बालक दास अमरदास गुरु को जाता है, जिन्होंने समाज को शिक्षा का संदेश दिया। जिस तरीके से बालक दास गुरु ने सतनाम का संदेश को आगे बढ़ाया, जैसे गुरु बालक दास ने इस समाज को समता मूलक समाज बनाने के लिए आगे बढ़ते रहे, आंदोलन आगे चलते रहा। लेकिन जिस मनुवादी धर्म के जिस लोगों को रास नहीं आया, जब बाबा गुरु बालक दास की आंदोलन 1860 में आगे बढ़ा, इस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर गुरु का आंदोलन चलते रहा। जिस तरीका से बिलासपुर जिला में मुंगली के पास औरा बांधा नाम का गांव है, वहां गुरु बालक दास का राउटी लगा हुआ था, सतनाम का संदेश दिया जा रहा था। समाज में उस समय में शिक्षा की कमी थी, आपसी भाईचारा का कमी था। समाज के लोगों ने, समाज के साटीदारों ने या समाज के गुरु संतों ने समझ नहीं पाए। और गुरु बालक दास के आंदोलन के लिए जिस मनुवादी की बात करते हैं, जिस सामंतवादियों को बात करते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र करके एक चाल चली और बोले कि हे भाइयों सतनामियों, आपका गुरु आया हुआ है और जो गुरु बाहर में रोटी तान करके भोजन प्रसाद प्रकार खा रहा है, ये तो बड़ी दुख की बात है यार, आप लोग अपने घर ले आए कह करके षड्यंत्र पूर्वक गुरु बालक दास को, उस समाज के संतों को, सतनामी समाज को बोले और वहां आमंत्रण दिया गया कि गुरु आप बाहर में जो राउटी तान करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो समाज की चाहत है कि आप हमारे घर चलिए और भोजन प्राप्त करिएगा, कि इस तरीके से निमंत्रण दिया गया। गुरु बालक दास के जो अंगरक्षक थे, सरहार जो थे संतो, ये महाबली और ताकतवर थे, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से सतनाम सेना का उसने गठन किया गुरु बालक दास ने, तो सतनाम सेना का गठन ही समाज की सुरक्षा के लिए किया। और जो सुरक्षा कवच है वो हमारे समाज की रक्षा करेगा, सतनाम सेना का है उसने गठन किया, जिसमें अखाड़ा, तलवार, भाला, बर्छी सभी चलाने का विद्या अध्ययन किया जाता था। लेकिन गुरु बालक दास के जो अंगरक्षक थे, सरहद भाई, दोनों भाई, उस समय में बालक दास गुरु को जो खाने का आमंत्रण दिया गया समाज की ओर से, तो बालक दास गुरु ने बोला कि हे मेरे संतों, चलो समाज के लोगों का संदेश है, चलो चला जाए। संतों, ये बड़ी दुख की बात है, बड़े खेद की बात है मेरे संतों, क्योंकि बालक दास गुरु सत्य के उपासक थे, सत्य के संदेशवाहक थे। उन्होंने सीधा साधा समझा और आगे गांव की ओर प्रस्थान किए और उनका प्रसाद भोजन के लिए उन्होंने स्वीकार किए। उसी समय में सरहद जोधाई दोनों अंगरक्षक ने गुरु को बोले, हे गुरुदेव, हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम अपने जो भी हमारे सुरक्षा का औजार है उसको रख ले, कहे तलवार है,
उसको रख लेते हैं। तो गुरु ने बोले कि बेटा हो, हम लड़ाई लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, हम एक साधारण जाएंगे, भोजन करेंगे, वापस आ जाएंगे। गुरु का ये वचन सुन करके सरहजोधाई ने अपना खाली हाथ और गुरु के साथ में पग के पग साथ आगे बढ़ाते हुए बस्ती को चले और उस संत के घर में जाकर प्रसाद पाने के लिए जैसे ही उन लोगों ने स्वागत करके द्वार खोल के अंदर ले गए, जैसे अंदर आंगन में पहुंचे, जो बाहर का दरवाजा था उसको बंद कर दिया गया। गुरु को उसी समय संदेह हो गया, इनके मन की पाप की भनक लग गई और गुरु भाई जो वहां फंस गए। जब गुरु फंसे तो सरहजोधाई का कान खड़ा हो गया और उन्हें तुरंत तैयार हो गए, सतर्क हो गए। और सामंतशाहियों ने, जिस हिंदू धर्म के अनुयायियों ने, जिसको शाब्दिक अर्थ में एक ठाकुरवाद बोलते हैं संतों, ये बड़ी खेद की बात है, आज बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलने में आज कोई संकोच नहीं। जिस हिंदू धर्म के रक्षक बोलिए, जिस हिंदू धर्म के मानने वाले, जो ठाकुर जाति के बोलते हैं, अपने आप को राजपूत बोलते हैं, यह ऐसा कौन सा धर्म है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि जो धर्म मानवता नाम की चीज को भूल जाता है, हिंसा पे उतारू होता है, ये कैसा धर्म है। ये बड़ा दुख की बात है। धर्म तो बोलता है लेकिन मेरे को धर्म नहीं लगता। धर्म तो वह धर्म है, धर्म का अर्थ ही नहीं समझ पाया मैं इन लोगों ने जो बोलता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिसको हमने धारण कर लिए और मानवतावादी विचारधारा को धारण कर, इसको हम धर्म मानते हैं। मानव मानव में एक समान, भाईचारा, हम इसको धर्म मानते हैं। लेकिन आज ये बोलते हैं हिंदू हिंदू, ये ऐसा कौन सा धर्म है जो हिंसा, हमको क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष पैदा करवाता है और आपस में भाई भाई करके लड़ाता है। ये मेरी समझ से परे है, जिसको आज इन लोगों ने धर्म की प्रचारता करते हैं और सनातन धार्मिक बोलते हैं। सनातन धर्म ऐसा नहीं मैं मान सकता। सनातन धर्म तो वो है जो सत्य है, वही सनातन धर्म है। सतनाम, जो प्रकृति के हम उपासक हैं, प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति ही सत्य और ईश्वर बोलते हैं। आज उस प्रकृति के विरोध से सत्य का धर्म को प्रादुर्भाव हुआ है। आज वह धर्म है जिसको प्रकृति, हम जिसकी पूजा करते हैं और हम उसी का पुजारी हैं। यह धरती देखिए, किसी को किसी प्रकार का भेद नहीं करता, उस सेवा देता है। उसी प्रकार जल है, पवन है और आकाश है, चंद्रमा है, सूरज है, ये हमारा सतनाम का संदेश देता है संतों। उसी प्रकार बाबा गुरु बालक दास ने जब वहां पहुंचा तो सरहजोधाई की बात सही निकला और गुरु बालक दास को उनके घर के अंदर से सरहजोधाई ने दीवार को तोड़ करके बाहर निकाला गया, क्योंकि वहां सामंत के जो द्वेष भाव से गुरु का शहादत करने के लिए तलवार, बरछी, भाला लेकर खड़े थे, उन लोगों को फिर बालक दास गुरु को बाहर निकालने के बाद सरहजोधाई ने खूब करके उनके साथ लड़ाई शुरू की। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर लिया सरहजोधाई। इसके बाद में फिर बालक दास गुरु को बाहर निकल करके ढूंढने लगे उन लोगों ने। यह इस प्रकार हमारे गुरु के साथ धोखा हुआ और बालक दास गुरु की वहां पर शहादत होना पड़ा, बलिदान होना पड़ा। और आज हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं गुरु बालक दास की बलिदान दिवस के बारे से, संतों अभी तक मैं तो जहां तक कहता हूं कि हम समझ नहीं पाए उनकी कुर्बानी को। जिन गुरुओं ने अपने जीवन के बलिदान दे करके इस सत्नामी समाज को मान दिए, सम्मान दिए, इज्जत और शोहरत दिए और धन और दौलत दिए और इज्जत और शोहरत के साथ में जीने का अधिकार दिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज इस धरती पे 4 योनि हैं, चारों योनि के लिए गुरु बालक दास, अमरदास, घासीदास के पुत्र हैं। दोनों ज्येष्ठ पुत्र अमरदास गुरु, सेकंड पुत्र बालक दास गुरु, इन लोगों ने सतनाम का संदेश दे करके इस चारों योनि को सतनाममय किए। इस तरीके से सतनाम का जो आंदोलन था गुरु बालक दास का, वहीं पर ब्रेक लग गए। ये 28 मार्च 1860 की घटना है संतों। यह दिन हमारे लिए एक काला दिवस का दिन है। आज समाज के लोगों को गुरुओं की बलिदानी, गुरुओं की त्याग, गुरुओं की तपस्या को हमको गंभीरता से लेना चाहिए और आज हमें उनकी कुर्बानी का, हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमको तत्परता के साथ आगे आना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे गुरुओं के साथ धोखा हुआ और आज के दिन में हमें भी सतर्क होकर के उनके सारे काम को करना है, तभी हम गुरु के बताए हुए सतनाम के संदेश के मार्ग को इस समाज में फैला सकते हैं। दूसरी तरफ आज इसीलिए इन धर्म के अनुयायियों ने, इस धर्म के ठेकेदारों ने
यह सतनाम का संदेश आगे मत बढ़े करके हमको दलदल में फंसा कर रखा हुआ है। संतों मेरे, इस दलदल से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो व्यसन की कुरीतियां हैं, जिस दिन हम इस कुरीतियों को उठाकर फेंक देंगे, आज मैं तो कहता हूँ इस धरती पे न तो कोई जन्म हुआ है न कोई जन्म होगा तो इस समाज को आंख उठा के देख नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ सतनामी समाज को हमें सारी चीज को त्याग देना चाहिए, व्यसन को, और व्यसन को त्याग करके बाबा गुरु घासीदास के जो मार्ग बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इसी में हम गुरु बालक दास की असली शहादत दिवस, बलिदान दिवस, गुरु के बताए हुए मार्ग को यदि हम पहुंचा सकते हैं और समाज में स्थापित कर सकते हैं, तभी हम धन्यवाद के पात्र होंगे। मेरे संतों, ये मेरी सोच है, मेरी कल्पना है कि हमको व्यसन से दूर भागना चाहिए और बिल्कुल समाज में व्यसन को त्याग देना चाहिए, तभी हम उस सतनाम के संदेश, सतनाम धर्म को स्थापित करेंगे। इसी में समाज का संपूर्ण उज्जवल भविष्य की कामना छिपा हुआ है। संतों, मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आज सभी मेरे जो डॉक्टर जितेंद्र है, कुर्रे साहब और जो भी संत हैं मेरे, आप सभी मेरे बात को सुने, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। सभी को मेरा साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, सतनाम साहेब। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रराम जांगड़े साहब, आपने बहुत ओजस्वी विचार बाबा बलिदानी राजा जो हमारे महान प्रतापी गुरु थे, उनके शहादत दिवस को आपने बहुत सुंदर शब्दों में रख करके आज के इस पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़े हुए हैं भिलाई से। धन्यवाद साहब। बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि बंजारे साहब अपनी आवाज को खोलें और आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत स्वागत है। जी सर, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु की खालसा। वॉइस ऑफ मनोरंजन चैनल में सभी जुड़े हुए हमारे सतनाम विचारक और सिख पंथों के जितने हैं सबको नमन करते हुए सर, और सबका संतों गुरुओं महात्माओं को भी नमन करते हुए मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। आज बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की 133वीं बलिदान दिवस मनाए जा रहे हैं, क्योंकि 28 मार्च 1860 को हमारे गुरु बालक दास जी का निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस विषय में बहुत ही याद करना हम सबको बहुत ही जरूरी है। तो आदरणीय संतों, गुरु घासीदास जी के द्वितीय सुपुत्र राजा गुरु बालक दास जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए हम सब आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल में एकत्रित हुए हैं। आज हमें मानव समाज को सत्य का रास्ता दिखाने वाला संत महात्माओं व समाज के कर्मठ विभूतियों को याद करने की जरूरत है, जिसके प्रयास से आज समाज का अस्तित्व नजर आता है। बाबा गुरु घासीदास 18 दिसंबर 1756 में गिरौदपुरी में जन्म लिए थे। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिवेश पर गहन चिंतन मनन कर सतनाम रूपी विचार क्रांति की शुरुआत की, जो मानव समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय का संदेश दिए। गुरु बालक दास जी के संबंध में अंग्रेजों कर्नल इग्नू का कहना है, उसने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गुरु बालक दास जी 10 से 15 साल और जिंदा होते तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ सतनाममय हो गया होता। गुरु बालक दास जी की हत्या 1860 28 मार्च में औरबांधा मुंगेली के पास में अमानी तत्वों ने एक षड्यंत्र पूर्वक किए थे। आज गुरु बालक दास जी हमारे बीच नहीं रहे और न ही ऐसा चमत्कार है जिससे उनको जिंदा किया जा सकता है। हाँ, अगर हम जिंदा कर सकते हैं तो उनके विचारों को, उनको कार्यों को उनके द्वारा
प्रतिपादित संपूर्ण छत्तीसगढ़ को सतनाममय बनाने के लिए तरीके को सन 1825 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा सभी वर्गों, सभी समुदायों के लिए शिक्षा का द्वार खोला गया, अर्थात शिक्षा जो है सबके लिए समान रखा गया। यह सिर्फ गुरु घासीदास जी द्वारा चलाए गए बौद्धिक क्रांति, जिसको हम इंटेलेक्चुअल वार कहते हैं, सन 1820 से 1830 तक का यह परिणाम तथा सन 1828-29 में उनके सुपुत्र गुरु बालक दास जी को अंग्रेजों द्वारा राजा की पदवी से नवाजा जाना तथा 362 सतनामी माल गुजारों का पुनः स्थापित होना उनकी बौद्धिक क्रांति का असर है। गुरु बालक दास जी ने सतनाम रूपी पौधा को आगे विकसित करने का प्रयास किया। सतनाम सेना रावटी के माध्यम से तथा राजमहल, भंडारी, साटीदार द्वारा समाज में अनुशासित पद्धति से कार्यक्रम शुरुआत किए। इतना ही नहीं, पंथी, चौका आदि का प्रचार के माध्यम को भी विकसित किया। महिलाओं की दुर्दशा पर विशेष ध्यान दिए गए, जैसे कि सती प्रथा को बंद कराकर विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। यह सामाजिक क्रांति का रफ्तार अमानवीय तत्वों से सहा नहीं गया और षड्यंत्र पूर्वक 28 मार्च 1860 में उनकी निर्मम हत्या और अबाधा में कर दिया गया था। उनके साथ में उनके अंगरक्षक सरहा व जोदाई को समाज कभी भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि सरहा जोदाई एक तरह से हम छत्तीसगढ़ में एक सांप जो होता है वो उसका महत्व देते हैं कि जो झूमी सांप बोलते हैं या जैसा होता है, बहुत जहरीला होता है। इसी तरह से इतने शूरवीर थे जिन्होंने गुरु बालक दास जी के जीवन रक्षक में हमेशा प्रयासरत रहते थे और अपने जीवन की भी परवाह नहीं किए। इस तरह से वह अपना जीवन को समर्पित कर सरहा जोदाई को भी हम याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ ही दादा नकुल देव भिड़ी जी को भी हमें इस समाज में याद करने की बहुत जरूरत होती है, जो समाज हमेशा उनके आभारी रहेगा, जिन्होंने सर्वप्रथम 18 दिसंबर 1938 में अपने ग्राम भोरिंग, जो अभी महासमुंद जिला में है, वहां पर उनकी जन्म जयंती मनाना शुरुआत किए थे और एक प्रमाणित माना गया कि 1756 को ही उनका तिथि मानकर 18 दिसंबर 1756 को ही एक प्रमाणित आधारित मानकर शुरुआत किया था। इतना ही नहीं, आज 3 दिवसीय जो गिरौदपुरी मेला है, फागुन शुक्ल पंचमी, छठ व सप्तमी को 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला का शुरुआत किया गया है सन 1961 में और समाज के संगठित होने का एक माध्यम किया गया। आज सतनामी समाज गुरु घासीदास जी के जयंती और गुरु गिरौदपुरी के मेला के माध्यम से संगठित नजर आता है, जिसका एहसास समाज के साथ साथ शासन प्रशासन को भी है। इस संगठित समाज में समाज की मान सम्मान की रक्षा के लिए हमारा त्याग पैदा करने की आवश्यकता है और हम सब गुरु बालक दास जी के बलिदान को प्रेरणा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती गिरौदपुरी मेला समाज में तिथि से एक रेखांकित बन गई। इसी कड़ी में 28 मार्च गुरु बालक दास जी की बलिदान दिवस को समाज में भी एक रेखांकित होना जरूरी है। समाज में त्याग और बलिदान की प्रेरणा के लिए यह आवश्यक है।
अगर हमें इतिहास बनानी है तो हमें अपने इतिहास को भी जानना जरूरी है। आज हमारे समय सामने लिखित इतिहास की बेहद कमी नजर आती है। हमारी इतिहास असंवेदनशील लेखकों द्वारा घृणित मानसिकता के साथ विद्वेषित पूर्ण कलम से लिखी गई है, जिसे बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हम अपने समार्थ को जानने वाले, अपनी कमजोरी को पहचाने और प्राप्त अवसर का सदुपयोग करना सीखना तथा चुनौतियों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज इस बलिदान को जब तक नहीं जानेंगे, गुरु बालक दास जी की बलिदान हमें हर घर के बच्चे को जानना चाहिए। कैसी घटना घटी, क्या गए, हमारे पूर्व वक्ता जांगड़े जी ने वैसे जानकारी अच्छा दिया है। गुरु बालक दास जी एक रावटी चलाते थे और उस समय अंग्रेजों शासक के द्वारा सोने के मूठ वाला तलवार और हाथी में चलने की एक और पालकी ले जाने की समाज को गुरु बालक दास जी के द्वारा था। तो उस समय हाथी में चलते थे। तो उस समय अमानवीय तत्व अर्थात जो सतनाम को निष्पक्ष रूप से उसको ना समझते हुए अभेद करने का काम करते थे, उनको बहुत दुख होता था। अर्थात ये अंग्रेजों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ उसको असहनीय हो गया, जिससे उसने जिस दिन से उसको अंग्रेजों ने इस प्रोत्साहित से नवाजा गया तो बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ हिंदू समाज के लोगों को। उसी दिन से षड्यंत्र करने का यह प्रयास जारी रहा और एक समय रावटी में जा करके एक षड्यंत्र के पूर्वक जब गुरु बालक दास जी वो किसी के घर नहीं खाते थे, जब रावटी लगते थे किसी घर नहीं जाते थे, खाने में नहीं जाते थे, पर हमारे लोगों को वो अमानवीय तत्वों ने उसको भड़काया गया। बोले कैसे गुरु है आपके जो आपके घर खाना नहीं खा सकता। वो अपने मान सम्मान की लड़ाई को देखते हुए वो गुरु के पास जाता है, दूसरे समाज के लोग ऐसे बोल रहे हैं करके। तो गुरु जी को समाज की मान सम्मान अपमानित ना हो ऐसा सोच करके उसके घर चला गया। जैसे ही जाते हैं उनके घर और भोजन के बदले उसको एक तरह से घेर लेते हैं और घेर करके ये हमारे गुरुजी और उनके जो अंगरक्षक थे निहत्थे रहते हैं। तो उस समय कुछ नहीं था, खाली पानी दिया गया था भोजन के लिए। तो उस समय एक लोटा था, तो जिस लोटा को हम लोग जानते हैं फुलकास की लोटा या जिसको भी जानते हैं जैसे भी है, तो उस लोटे से ही उन लोग के संघर्ष करना चालू किए थे और लड़ते लड़ते वो खेत तक गए। पूछते रहे कि बच के बाहर आने का, फिर भी उसने वहां पे बचा नहीं गया और हमारे गुरुजी को उसने बोला कि सरहा जोधाई ने, गुरुजी हमारी कसम है कि आप यहाँ से निकल जाओ। पर गुरुजी बोलने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा आप लोग को छोड़कर, क्योंकि मैं राजा होकर के आपका गुरु होकर के मैं आप लोग को शहीद होते नहीं देख सकता। तो उसने अपनी कसम दिलाया और गेहूं के खेत में उसको छिपाने की कोशिश किया गया। जब सोरहा और जोधाई दोनों खत्म हो गए तब वो ढूंढने लगे तो पाया गया कि जो जिस मुखिया का हत्या का प्लान तो उसी ने नहीं खत्म हुआ, वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। फिर एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज के कुछ मुखिया लोगों के द्वारा बुलाया गया कि शत्रु चले गए हैं, आप वापस आ जाइए, कसम खाए वहां पे। तो गुरुजी ने वापस आया, जैसे आया घेर लिया और उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या को हमें कभी ना भुलाया जाए, ना भुलाए। तो इसलिए बोलते हैं गुरु बालक दास की कुर्बानी हमेशा कभी ना भुलाया जाए। हर इंसान को हर घर में होनी चाहिए। इस तरह से हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप यह जानकर हर्ष होगा भिलाई में 9 फरवरी 2004 को सतनाम वन में हमारे साथी लोग
एक सामूहिक गुरु वंदना चालू की। वैसे गुरु वंदना सतनाम धुन में होती थी, और पर क्या होते थे, समूह के रूप में नहीं होते थे, एक एक करके आरती करके चले जाते थे। तो उसको समूह में माननीय FR जनार्दन जी के माध्यम से लोगों को कैटेगराइज करके एक सतनाम सामूहिक गुरु वंदना शुरुआत किया, और शुरुआत करके एक केंद्र बिंदु स्थापित करके आसपास के छत्तीसगढ़ के लोगों गुरु बालक दास जी की बलिदान दिवस को पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगहों तक जा करके एक रोटी के माध्यम से कोरबा और इधर जा करके पूरे जो है एक प्रायोगिक तौर पर किया गया, जो आज हम देखने को पाते हैं कि सतनाम जितने भी सतनाम भवन सतनाम धाम है, वो आरती पूजा होना शुरुआत हो गई है। और हमें जहां भी है सतनाम भवन है, वहां पर 6:30 बजे के आसपास एक समूह में इकट्ठा होकर के पूजा आरती करे, ध्यान करे, अपनी बातें को रखे, बैठने की चर्चा करने की हमारी एक अच्छी जगह बन जाती है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं कोरबा फिर जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जांगड़े साहब, आप अपनी आवाज को खोले, क्योंकि आज हमारे साथ काफी मेहमान को हमने इनवाइट किए थे, लेकिन मौसम और ऐसे कारण हमारे साथ लोग नहीं जुड़ पाए। मैं चाहूंगा कि फिर से गुरु बालक दास जी की जो मंशा थी, समाज को राउटी के माध्यम से जोड़ने के लिए और सतनाम के मार्ग को, सतनाम के आंदोलन को ले जाने के लिए जो उनका प्रयास था, इसके परिप्रेक्ष्य में हमारा जो समाज है आज किस दिशा में जा रहा है और कैसे हम समाज को उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम ले और समाज को कैसे संगठित कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम शहादत दिवस के अवसर पर अगर हम पूरी मानवता के लोग, पूरी सतनाम के मानने वाले लोग अगर संकल्प नहीं लेंगे, तो है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, आने वाला हमारा जनरेशन है, इस विचार को, इस शहादत को भूल जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों न उनके इस दिवस को यादगार बनाने के लिए एक प्रेरक विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं दोबारा फिर से आपसे चाहूंगा कि बालक दास बलिदानी राजा जी की इस शहादत को, न्यू पीढ़ी के जनरेशन को हम कैसे ले जा करके एक सुदृढ़ समाज बना सकें। दोबारा फिर मैं चाहूंगा कि उनकी इस बलिदान दिवस को के परिप्रेक्ष्य में आप हमारे नौजवान साथियों को, नौजवान पीढ़ी को एक मैसेज के रूप में उनकी कुर्बानी को फिर से दोबारा रखने की कोशिश करें। जांगड़े साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कुर्रे साहब, आज जिस तरीके से गुरु बालक दास की शहादत बलिदान दिवस की आप उनकी संदेश को आप समाज तक, उसकी कुर्बानी की महत्ता को समाज तक पहुंचाने की जो बात रखे हैं, ये बलिदान दिवस की जो बात है संतों की, बड़ी ही हमारे लिए, मतलब किसी भी शर्त पे हम उसको व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें जब ही सार्थकता मिलेगा जब हम गुरुओं की संदेश को हम अपने आत्मसात करेंगे, समाज तक पहुंचाएंगे, समाज के लोगों को भली भांति अवगत कराएंगे, तभी हम गुरुओं की शहादत, गुरुओं की बलिदानी और गुरुओं की सतनाम का संदेश को हम अंगीकृत कर सकते हैं। जिस तरीका से मेरे संतों ने आज गुरु घासीदास से गुरु अमरदास बालक दास गुरु की सारी कहानी बताएं, ये बड़े समाज के लिए अमूल चुप शब्द है, जिसको आज समाज सभी तो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इसीलिए मानने और जानने और अंगीकृत करने वाले आज हम समाज में 3 प्रकार के लोग हैं संतों। क्योंकि एक जानता है सिर्फ गुरुओं की संदेश को, लेकिन वो मान नहीं सकता, चल नहीं सकता। दूसरा जानता है और मानता भी है और आगे चलता है। तीसरा व्यक्ति है संतों, जानता है और मानता है और अपने आप को अंगीकृत करके समर्पित भाव से
और चलता है आगे, जिसको सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने आत्मसात की संदेश दिया। जिस तरीका से महापुरुषों ने, पिछले महापुरुषों ने जो संदेश दिया, आज उन महापुरुषों से बढ़ करके गुरु घासीदास ने संदेश दिया, सतनाम का संदेश। ये आज हमारे लिए बड़े ही अमूल्य शब्द है। संतों, जिस तरीके से बालक दास गुरु की बलिदान की बात करते हैं, गुरु अमरदास की बलिदान की बात है, गुरु घासीदास गुरु की बात करते हैं, सतपुरुष पिता गुरु घासीदास 1861 में जब अज्ञातवास हुआ, गुरु बालक दास की शहादत, अमरदास गुरु की शहादत के बाद गुरु घासीदास ने, सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने अज्ञातवास हुआ है। संतों, जो सतनाम सत की संदेश की बात है, जिस तरीके से गुरु बालक दास की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि संतों आज हमें यहाँ पर दो पहलू है, बड़ी गंभीरता से इस शब्द पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक वर्ग ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को वंशहीन कर दिया, लेकिन एक वर्ग के धार्मिक जो गुरु थे, जो समाज को समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए अपने आप की बलिदानी कर दिए, लेकिन वह समाज आज उस बलिदान को उस तरीका से मूल्य नहीं दे करके समझ नहीं पा रहा है। अंधविश्वास कहिए, अंधकार में फंसा हुए बड़े हमारे लिए खेद की बात है। तो इसलिए इस दोनों पहलू को हमको समझना पड़ेगा कि गुरु बालक दास ने जिस तरीके से अपने जीवन के बलिदान देकर इस समाज को उस संदेश तक समता मूलक समाज बनाने का सतनाम का संदेश दिया और अपने आप को बलिदान किए। संतों, गुरु बालक दास जिस तरीके से इस देश तो पराधीन था, ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ कानून चलता था, उनका संदेश चलता था, और यह छत्तीसगढ़ मराठों का एक सामंतशाह लोगों का शासक था। जब मराठों का सामंतशाह लोगों का शासक था, उस समय में जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत, लास्ट गवर्नर इग्नू ने गुरु बालक दास को राजा की पद से जब नवाजा गया, और जिस तरीके से जनेऊ कंठी, भाला बरछी, तलवार का अधिकार दिया और शिक्षा के द्वार को 1825 में खोला और हाथी में चलने का अधिकार दिया, तो इन सामंतवादियों को उसी दिन से उनकी जो दिल और दिमाग और धर्म को ठेस पहुंचने लग गया। इन लोगों ने षड्यंत्र उसी दिन से चलना शुरू कर दिए थे। तो जिस तरीके से बालक दास गुरु ने इस समाज को सतनाम का संदेश, इसीलिए गुरु ने पहले समझा और उसी दिन से गुरु ने सतनाम सेना को पहले स्थापित किए। वह सतनाम सेना क्या है कि समाज में किसी भी प्रकार का कुछ विघ्न बाधा होता है, कोई आक्रमणकारी हमारे ऊपर यदि आक्रमण करता है तो हमारी रक्षा वह सतनाम सेना करेगा। इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए गुरु बालक दास ने सतनाम सेना को स्थापित किए और अखाड़ा, तलवार, भाला, बरछी, डंडा चलाने का उसने ट्रेनिंग दिए बालक दास गुरु ने, और समाज में इस तरीका से सारे लोगों को ट्रेनिंग दे करके बौद्धिक तरफ से और शारीरिक तरफ से एक अंग रक्षक बनाने का उन्हें इस समाज को समता मूलक समाज और आत्मबल तैयार करने का संदेश दिया। तो सतनाम सेना जो तैयार हुआ, ये हमारे लिए समाज की धर्म की रक्षा करता, हमारा रक्षा करता, जनधन की रक्षा करता, लेकिन आज वह सतनाम सेना है जो धरा का धरा रह गया। ये बड़े खेद की बात है कि आज हम उस चीज को न समझकर हमारे लोगों ने कहिए उसको एक राजनीति पार्टी के रूप में उपयोग करने लगे। ये हमारे खेद की बात है संतों। इसलिए मैं तो कहता हूँ बालक दास गुरु की बातें हैं, गुरु घासीदास की संदेश है, गुरु घासीदास ने सतनाम का संदेश दिया। तो सतनाम है क्या चीज एक्चुअल में, ये बड़ी शाब्दिक अर्थ में मैं एकदम संक्षेप में बता रहा हूँ। सतनाम वह शब्द है जो एक ऐसा महामंत्र है जिस नाम को लेने से इस जीवन का समूल मुक्ति प्राप्त होता है, जिसको एक शब्द में मुक्ति और मोक्ष दोनों में अंतर है, लेकिन मोक्ष तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जीवन अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा एक शब्द है, ऐसा एक मंत्र है सतनाम। क्योंकि जिस तरीके से हमको बोलते हैं कि आप किसका उपासक हैं, किसका पुजारी हैं, तो संतों मैं जहां तक कहता हूं बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम का संदेश दिया, तो हम सिर्फ हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यह धरती है, अहो धरती तुम्हें बनाया अजर अमर,
अहो धरती तुम्हें बनाए अजर अमर की जो बातें आती है संतो, तो एक छोटी मोटी शब्द नहीं है, जो निस्वार्थ, किसी प्रकार की इस धरती को स्वार्थ नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पूंजीपति है, कौन नेता है, कौन साधारण जनता है, सबको एक समान उपयोग करते हैं, तो इसी को निस्वार्थ सेवा बोलते हैं। धरती किसी को स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा देती है। और उसमें एक मानव ही नहीं, अंडज ही नहीं, पिंडज ही नहीं, पिंड और अंडज और उपवन अजराइन चारों योनि को निस्वार्थ सेवा देती है। यही सतनाम है। उसी प्रकार हवा है, पानी है, चंद्रमा की शीतलता है, सूर्य की उष्णता है, ये सारी चीज सबको चाहिए। आकाश की जो नीलिमा है, इन सारे का जो निस्वार्थ सेवा भाव है, वही सतनाम का संदेश है, जिसको बाबा गुरु घासीदास ने इस शरीर में, इस काया रूपी शरीर में स्थापित करके क्या प्रत्यक्ष एक चीज को समझाया संतो। तो इस तरीके से बालक दास गुरु द्वितीय पुत्र होने के नाते गुरु घासीदास के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए। जैसे जैसे समाज को सतनाम का संदेश देते गए, सतनाम में होते गए समाज में, और इसको देखते ही सामंतवादियों का दिल में खटकना चालू हो गया था। इसीलिए 1800 बाबा गुरु अमरदास की सबसे पहले शहादत किया। उस कहानी को मैं नहीं बता पाऊंगा अभी डिटेल में, क्योंकि उसके बारे से चर्चा नहीं करना है संतो। तो आज जो गुरु बालक दास की मेन है, तो मैं गुरु बालक दास के बारे से बता रहा हूँ। तो बालक दास गुरु ने जो 1825 से शुरुआत किए आंदोलन को सतनाम समता मूलक समाज बनाने के लिए, तो वो 1825 से लेकर 1860 तक चला। तो इसमें गुरु घासीदास की आंदोलन जो सतनाम का, उस समय इनको सबको मालूम हो गया था। काश यदि गुरु घासीदास का आंदोलन, इसीलिए इग्नू ने स्पष्ट, ब्रिटिश सुपर स्पष्ट बोला, अगर बाबा गुरु घासीदास का 10 साल, सिर्फ 10 साल और चलता तो इस धरती पे सारे हिंदूवादियों का विनाश था और सतनाम धर्म स्थापित होता। वह कोई दूर नहीं था, लेकिन इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ छल प्रपंच पूर्वक हमारे गुरुओं के साथ में धोखा तो किए, और उसी का धोखा में बाबा गुरु बालक दास समावेश हो गए और गुरु बालक दास को शहादत होना पड़ा, बलिदान होना पड़ा। ये हमारे लिए खेद की बात है। लेकिन गुरु बालक दास की बलिदान को यदि हम अंगीकार करके उनके बताए हुए मार्ग को सही समाज में स्थापित कर पाएंगे, तभी हम बालक दास गुरु की बलिदान दिवस मनाने का तात्पर्य होगा। और हम उस मार्ग को समाज में स्थापित नहीं कर पाए, हमारा उसका बलिदान दिवस मनाना, उनकी जयंती मनाना, ये हमारे लिए सार्थक नहीं, निरर्थक हो सकता है। इसलिए मैं मेरे संतों से विशेष आग्रह, विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पहले मैंने 2 शब्द बताया, किसी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बानी कर दिया और आज उसका वंशवाली खत्म हो गया। लेकिन हमारे गुरु ने हमको सर्वस्व निछावर करके धन, बल, मान और सम्मान, इज्जत और आबरू के साथ जीने का अधिकार दिया। संतों, हमको इस प्रति में अपने बल और ताकत देखना चाहिए और हमारे मान और सम्मान को बरकरार रखने के लिए जो बाबा गुरु घासीदास, बाबा अमरदास, बाबा गुरु बालक दास की जो सतनाम का संदेश, सत्य के आंदोलन, सत्य धर्म के आंदोलन, सतनाम धर्म का आंदोलन चलाए और मानवता मानवती विचारधारा का संदेश, इस समता मूलक समाज के निर्माण की स्वप्न देखे थे। अगर उस सपनों को हम साकार करना चाहते हैं संतों, तो मेरे को सबसे ज्यादा आप सभी से विशेष निवेदन और प्रार्थना है कि समाज की सबसे ज्यादा जो बुराइयां हैं, व्यसन हैं, उसको हमको एक सूत्र से हमको तोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और यही हमारे लिए मूल मंत्र है। इसीलिए आज जिस हम हिंदू धर्म के अनुयायियों या हिंदूवादियों बोलते हैं या ब्राह्मणवादी बोलते हैं, उनको मालूम है कि जिस दिन सत्ता में समाज का दिमाग का ताला खुल गया, उसी दिन इस समाज में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनको मालूम है, इसीलिए हमको दलदल में फंसा कर रखते हैं और हमको व्यसन में लिप्त करके रखते हैं मेरे संतों। इसलिए हमको त्याग करना पड़ेगा, इस रास्ता को मोड़ना पड़ेगा, तभी हम समाज में समता मूलक समाज की स्थापना और हमारे गुरुओं की सपना को हम साकार कर सकते हैं। इसलिए बाबा गुरु बालक दास की जो बलिदान की बातें हैं, ये हमारे लिए गंभीर शब्द है संतों। हमें अपने इस बलिदान दिवस के ऊपर में बाबा गुरु बालक दास की हमको अंगीकृत करना पड़ेगा, उनकी जीवन की गाथा को, उनके मार्ग को, तभी हम सही में आज उनकी बलिदान दिवस सार्थकता के रूप में मना रहे हैं। हमको अपने आप के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, तभी हम अपने आप को आत्मसात करके हम तभी संतोषी प्राप्त कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और इसके बाद
अभी सभी को मैं जी। धन्यवाद देता हूँ। आपको कुर्रे साहब, बंजारे साहब, जांगड़े साहब, सभी मेरी संतों जो सुन रहे हैं मेरे को और सुने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और जो शब्द सुना आप लोगों ने, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभारी देता हूँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यदि समाज में यह संदेश जाता है, हो सकता है हमारे लिए एक छोटा सा संदेश हो, लेकिन बहुत बड़ा ये विस्फोटक बनेगे, मान के चलिए। धन्यवाद संतो। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। जी, सतराम जांगड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सतनाम। परिचर्चा पर, आपकी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से देख सुन रहे लोगों को लाभ मिलेगा। और हम इसीलिए चाहते हैं कि ऐसी जो हमारे संत महापुरुषों के विचारों को, उनके बलिदान को, उनकी शहादत को हमारा जो चैनल है वो जन जन तक लेके जाने के हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं आज की इस परिचर्चा को अंतिम कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा समय भी हो चुका है, संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को अपनी बात रखें, उसके बाद हम अपने आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। साहेब सतनाम। बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी का बलिदान हमारी एक ये है कि बलिदान, इनकी कुर्बानी को हमें हमेशा याद रखना है। 28 मार्च को याद रखना है। जब तक हमें याद नहीं रखेंगे तब तक समाज उसकी क्या क्या आंदोलित किए हैं, क्या किए हैं, उसको जानकारी नहीं हो पाए। गुरु बालक दास जी ने पैदा तो भंडारपुर में हुए थे, पर पूर्ण लगभग सभी छत्तीसगढ़ में जा करके, जैसे उनके कर्म स्थली बोरसड़ा है, औरा बांधा है, और सब जगह जा करके एक राउटी के माध्यम से लोगों को एकजुट करके सतनाम सेना, सतनाम अखाड़ा आदि का एक समाज को एकजुट करने का काम और सत्य के रास्ते पे चलाने का काम, जितने सब अभी हम देख रहे हैं वो हमें सत्य नजर नहीं आता है। सत्य नजर इसलिए नहीं आता है, सब में झूठी झूठ आता है, सच का पालन नहीं हो पाता है। बोलते जरूर हैं कि सच है, सतनाम धर्म है या सनातन धर्म है, ऐसा बोलते हैं। तो इन सब को यदि हमें ताकतवर, हमारे समाज में ताकतवर बनाना है तो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी सतनाम धाम, सतनाम भवन जहां जहां बने हुए हैं, उस सतनाम धाम को कम से कम प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, जो सोमवार है, गुरु घासीदास जी का वार है, जिस दिन पैदा हुए हैं, उस दिन है एक संकल्प करें कि वहां पर जाके सतनाम धाम, सतनाम भवन, जो भी भवन है, वहां पर रह करके अपनी बातों को, अपने विचारों को एक गुरु वंदना के माध्यम से, गुरु आरती के माध्यम से और उनके गुरु घासीदास और गुरु बालक दास जी के उनके उपदेश को, अमरवाणी को आत्मसात करने के लिए इन महापुरुषों से विनती करे, वंदन करे कि हमें भी आपके रास्ते में चलने का एक सुनिश्चित हमें भी मिलता रहे, और समाज में साथ ही इसे चलाने के लिए चाहत पैदा करना भी जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। क्योंकि गुरु के उपदेश, अमरवाणियों को जन जन तक फैलाने के लिए तथा उन पर चिंतन कर सतनाम के अनुरूप अपनी आदत व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन के लिए हमें एक सतनाम केंद्र अर्थात गुरु वंदना केंद्र या भाईचारा के साथ संपर्क एवं सहयोग का एक उचित माध्यम हो सकता है। सामाजिक कार्य को नियमित व संमित रूप से संपन्न कराने के लिए, जैसे कि शादी है और जो अंतिम क्रिया हर मनुष्य का जो होता है, लास्ट में जो होता है, जिसको हम निधन बोलते हैं, उस समय चले जाते हैं, हमें एक इतने वृहद कर दिए, इतने खर्चीले कर दिए हैं, मान सम्मान
शादी में और रिश्ते करते करते हैं कि हमारे बहुत सारे धन चली जाती है। उन सबको रोकने के लिए एक माध्यम है, एकजुटता रहे और एकजुट रह करके उनको हम सही दिशा में महात्माओं गुरुओं के विचारों को ले जाने का काम करें और उस रास्ते पर चलते रहे। और संपन्न करा करके हमें एक प्रशिक्षित अर्थात कैडराइज कार्यकर्ताओं की जरूरत। जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, तब तक हम इसे आगे नहीं बढ़ सकते। और गांव-गांव में हर गांव-गांव में कार्यकर्ता और कैडराइज होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक समाज को हम जोड़ नहीं पाएंगे और समाज को जोड़ने के लिए कड़ी बनाना बहुत जरूरी है। जब तक एक कड़ी नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन गुरु घासीदास जी के विचारों को, गुरु अमरदास जी के विचारों को, गुरु बालक दास जी के विचारों को और जितने हमारे सतनाम विचार के जितने भी विचारधारक लोग हैं उनके विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए, कड़ी बनाने के लिए एक मुहिम चलाकर, जैसे हमारा एक वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेशों को भी जा सकती है, घर घर तक जा सकता है। हमारे एक व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमें पहुंच जाता है। तो ये हमें बहुत कड़ी बनाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास परिचर्चा में जुड़े हमारे राजेंद्र बंजारे साहब का और सीआर जांगड़े साहब का, जितेंद्र जांगड़े साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी समय निकाल करके हमें समय दिया और अपने प्रखर विचारों से हमारे इस चैनल के माध्यम से बलिदानी राजा की जीवन संघर्ष को आप लोगों ने विस्तृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की कोशिश किया है। आने वाले समय में फिर हम आपसे जो बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर हम जो एपिसोड चला रहे हैं उसकी 19वां एपिसोड हो चुका है और आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर जो शहादत दिवस पर गुरु बालक दास जी की शहादत दिवस पर महत्वपूर्ण चर्चा पर जो हम लोगों ने चर्चा की है, इस पर आपके विचार अगर अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं ताकि हम समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर आपके सामने डिबेट रख करके समाज को जागरूक करने की दिशा में काम कर सके। मैं आज की इस परिचर्चा को यही समाप्त करने से पहले दर्शकों से फिर से गुजारिश करूंगा कि लगातार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इन्हीं आशाओं उम्मीद के साथ में हमारे मेहमानों का दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ, बंजारे सर का, जांगड़े साहब का, जितेंद्र जांगड़े जी का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका में रहते हैं और मेघराज जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आज का समय निर्धारित किया। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सतराम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, शुक्रिया। सतनाम साहब, सतनाम।